बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सारा बताया कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है, शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट बनाने के बाद आपको जो डैशबोर्ड मिलता है वो इस तरह से एक शॉपिफाई पार्टनर एडमिन पैनल होता है। इसके अंदर मैंने आपको फ़ायदे में बताया था कि आप सारे स्टोर्स को एक ही जगह से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ स्टोर्स हैं और सामने उनके लॉगिन बटन हैं। इसके अलावा आपको 20% रेफर कमीशन मिलता है जो कि आप हर स्टोर से अर्न कर सकते हैं पर मंथ। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। आज इसका ओवरव्यू करेंगे और एक डेवलपमेंट स्टोर बनाएंगे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं होम लिखा हुआ है। सबसे पहले होम पर आपको क्या चीज़ शो होगी, आपके स्टोर शो होंगे। राइट साइड पे जो अपडेट्स आती रहती हैं शॉपिफाई के अंदर वो हैं। और उसके बाद आपको कुछ लर्निंग के लिए एकेडमी का लिंक दिया गया है। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप किन किन तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मार्केटिंग गाइड तैयार की हुई है कि आप अपनी एजेंसी किस तरह से बना सकते हैं या क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं, उन क्लाइंट्स की रिटेंशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक एजेंसी है मेरी। इसी तरह की हमारे पास 2 से 3 और एजेंसीज हैं। तो बेसिकली शॉपिफाई पार्टनर्स का आपको जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आप एक ही जगह से अपनी पूरी एजेंसी का काम संभाल सकते हैं शॉपिफाई के लिए। लेफ्ट साइड पे और दूसरा ऑप्शन जाते हैं तो है स्टोर्स। अब यहाँ पे आपको नजर आएंगे सारे के सारे स्टोर्स जितने आप अभी तक बना चुके हो, जितने मैनेज कर रहे हो, जितने आर्काइव हो चुके हैं, जितने एक्टिव हैं, जितने इनएक्टिव हैं, वो सारा कुछ शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और यहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो जिस बंदे को आपने सेल करना है या जिसके लिए आपने काम किया है, या फिर उसको आर्काइव कर सकते हो यानी कि मेन लिस्ट से हटा सकते हो, और या फिर लॉग इन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और कोई काम नहीं है। उसके बाद सेल्स में आ जाते हैं। अभी हमारा सेल्स में काम नहीं है क्योंकि ये वो चीज़ है जहाँ से हम पैसे कमाते हैं। यानी पैसे कमाने से मुराद है अगर आप शॉपिफाई पीओएस किसी को रेफ़र करते हैं, कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जो आप अपने स्टोर के अंदर, फिजिकल स्टोर के अंदर शॉपिफाई पीओएस पॉइंट ऑफ सेल ऐड कर लेता है तो फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। शॉपिफाई प्लस प्लान कोई बाय करता है फिर भी, और ये मतलब एक किस्म का रेफ़र कमीशन कमाने के लिए आपको दिया गया है। उसके बाद रेफरल्स में आ जाएंगे तो आपके जो एक्टिव रेफरल्स होंगे वो सारे आपको शो होंगे कि आपने कितने अभी तक रेफ़र कर चुके हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने कौन से प्लान पर चल रहे हैं। जैसे बेसिक शॉपिफाई पे अभी एक्टिव 2 हैं, शॉपिफाई पे कोई नहीं है, एडवांस शॉपिफाई पे कोई नहीं है। टोटल इनएक्टिव जो यानी कि पहले यहाँ पे एक्टिव थे वो टोटल 6 हैं। उसके बाद ऐप्स पे आ जाते हैं। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, इसी तरह शॉपिफाई के अंदर ऐप्स होती हैं डिफरेंट फीचर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ से आप क्रिएट ऐप करके अपनी एक ऐप बना सकते हैं। कोड करके सारा कुछ आप जब यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपकी ऐप पब्लिश हो सकती है। उसके अलावा आप ऐप की ऐड भी चला सकते हो, यानी अगर आपने अपनी ऐप को प्रमोट करना है तो यहाँ से आप ऐप को प्रमोट कर सकते हो। थीम्स में आ जाओ तो सेम वैसा ही काम है कि जैसे आप ऐप बना सकते हो वैसे यहाँ पर आप थीम्स भी बना सकते हो। सबमिट आ थीम पे क्लिक करोगे तो आपको वो फाइल अपलोड करने के लिए कहेगा और सारी कुछ सेटिंग्स होंगी, प्राइस वगैरह होगी, या फिर आप अगर फ्री में ऐड करना चाहते हैं इसकी डायरेक्टरी में तो भी, और आपको यहाँ पर काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, पहले रिव्यू में जाता है और उसके बाद फिर पब्लिश हो जाता है शॉपिफाई की डायरेक्टरी में। पार्टनर डायरेक्टरी अभी आपको ये देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली शॉपिफाई की अपनी एक डायरेक्टरी है जहाँ पर वो उन एजेंसीज़ को प्रमोट करता है जो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, जिनको रिव्यूज़ मिले होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा सकूँ तो जब मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑफिशियल शॉपिफाई की पार्टनर डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ पर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है हमारी एजेंसी का नाम, उसका लोगो लगा हुआ है, न्यू टू डायरेक्टरी लिखा हुआ है, एक्टिव कब से हूँ मैं वो लिखा हुआ है, सर्विस पार्टनर है, ये एजेंसी अकाउंट का बताता है कि कब से पार्टनर है। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम $100, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकेंगे। ये सारा कुछ आप लिख सकेंगे, आप सर्विसेज ले दे सकेंगे, यहाँ पर आपके रिव्यूज़ आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने 10 स्टोर्स एटलीस्ट बनाने हैं 90 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलती रहेंगी। प्रोफाइल में जाके आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें मैंने सारी वही सेटिंग की हुई है जो आपको नज़र आ रही थी वहाँ पर। इसी तरह शॉपिफाई पीओएस है जो मैंने आपको बताया कि आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप रेफ़र कर देंगे तो आपको रेफरल्स में शो होगा। बाकी उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने रेफ़र को यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने किस तरह से किसी को कन्विंस करना है शॉपिफाई रेफर्स के लिए। उसके बाद पार्टनर्स डॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है डॉक्यूमेंटेशन के पार्टनर अकाउंट के अंदर जो कुछ भी आपने करना है उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट डॉक्स जो कि शॉपिफाई की ऑफर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि वो कैसे कैसे काम करती हैं, कहाँ से उनके सोल्यूशंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस पेज पर मिल जाती हैं। जैसे आपको शॉपिफाई प्लस प्लान के बारे में, चेकआउट के बारे में, पीओएस,
शॉप, मार्केटिंग, हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सपोर्ट में जाएंगे तो जैसे वर्डप्रेस में कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर विजिट फॉरम का ऑप्शन है जिससे आप शॉपिफाई की कम्युनिटी में जाकर पूछ सकते हो क्वेश्चंस। और अगर स्टिल आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, आंसर नहीं आपको मिलता, तो फिर आप पार्टनर सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। इसके बाद पे आउट्स पे आ जाते हैं। पे आउट्स क्या होंगे? जब आपने रेफ़र कमीशंस कमा लिए हैं, यानी रेफ़र्स आपके पास आ चुके हैं और वो एक्टिव हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे कर दी हुई है, तो फिर आप यहाँ से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। पैसे कैसे निकलवाने हैं? आपने सिंपली अपना अकाउंट ऐड करना है, सेटिंग्स में जाकर बैंक अकाउंट सिंपल जो होता है वो ऐड हो जाएगा पाकिस्तानी, और आपको हर महीने इसकी जो पेमेंट है वो आती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इसमें कोई आपको पेपाल वगैरह की या इस तरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे महीने की 7 तारीख को, 21 तारीख को, 14 तारीख को इस तरह से आते रहते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा फीचर है टीम का। टीम जैसे कोलैबोरेशंस होती हैं, सेम वैसे ही टीम्स का ऑप्शन है यहाँ पर। इसमें क्या है कि आप स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हो, न्यू ओनर्स ऐड कर सकते हो अपनी एजेंसी के अंदर। उससे क्या होगा कि आप जो स्टोर्स बनाएंगे उसको अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हो कि ये बंदा ये वाला स्टोर बना सके या ये स्टोर एडिट कर सके, ठीक है। और आप अलग अलग स्टोर्स को अलग अलग लोगों को एक्सेस दे सकते हो। ये बहुत, यानी इसका प्रो वाला फीचर है। सेटिंग्स में आ जाएं तो आपको अपनी इसी प्रोफाइल की सारी सेटिंग नज़र आएगी कि आपने क्या पिक्चर लगाई हुई है, आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, पार्टनर आईडी वगैरह क्या है, ऐप स्टोर पे आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है या नहीं, बिज़नेस नेम, बिज़नेस की वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आपको यहाँ पर अपने पार्टनर अकाउंट, इसी अकाउंट की मिल जाएगी। सो ये सारा ओवरव्यू है पार्टनर्स अकाउंट का। अब हम ऐसा करते हैं कि एक स्टोर बना के देखते हैं। स्टोर बनाने के लिए आपने सिंपल होम पे आ जाना है। ऐड स्टोर में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक रिक्वेस्ट एक्सेस टू द स्टोर या फिर क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। अगर पहले से बना हुआ है स्टोर और आप उसको एडिट करने जा रहे हो या फिर अपडेट करने जा रहे हो तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो। अगले बंदे को एक्सेस जाएगी, आप उसका लिंक सिर्फ ऐड करोगे और उस बंदे को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आप उससे एक्सेस मांग रहे हो। दूसरा ऑप्शन होता है बिल्कुल न्यू स्टोर बनाने का, वो यहाँ पर है क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली शॉपिफाई हमें 2 तरह के स्टोर्स बनाने की ऑप्शन देता है। एक है टेस्ट एंड बिल्ड और दूसरा है स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अब इसमें फ़र्क क्या है? स्टोर फॉर अ क्लाइंट का मतलब है जब आप एक स्टोर बनाओगे, उसको एडिट वगैरह करोगे, सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे क्लाइंट के ईमेल पर, यानी उसके शॉपिफाई अकाउंट में। टेस्ट एंड बिल्ड वाला स्टोर आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको टेस्ट करने के लिए और बना के देखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए किस्म का बनाया है, इसलिए आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ना इसका आपको कोई कमीशन मिलेगा। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। जब भी आपने क्लाइंट के लिए बनाना है तो क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट करना है, ठीक है। उसके बाद स्टोर नेम आपने यहाँ पर ऐड करना है। स्टोर नेम जैसे ही आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिक उसका एक ऑटो यूआरएल जनरेट हो जाएगा। जैसे मेरा नाम है उमैर जवेद, तो मैं यहाँ पे अगर उमैर जवेद ऐड करूँगा तो umairjaved.myshopify.com इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया है testingmystore.myshopify.com इज़ अनअवेलेबल। इसका मतलब है कि ये वाला नाम मैं नहीं रख सकता। अगर रख सकता हूँ तो इसमें कोई डैश वगैरह या इस तरह की चीज़ या फिर वर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली बताने का मकसद है कि जैसे ही आप स्टोर का नाम रखोगे उसका यूआरएल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जो पहले किसी ने नहीं लिया होगा, और आपके पास एक डमी स्टोर बन जाएगा। उसके बाद स्टोर की लोकेशन क्यों पूछी जाती है? डिफरेंट चीज़ों के लिए, उसका टाइम जोन सेट करने के लिए, उसकी करेंसी सेट करने के लिए, टैक्सेस वगैरह सेट करने के लिए यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछी जाती है। उसके बाद कि आपका क्लाइंट या आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो या फिर इन पर्सन भी सेल कर रहे हो, तो आपने ऑनलाइन ही कर देना है, क्योंकि इन पर्सन में आपको फिर बाद में मार्केटिंग ईमेल्स आती रहती हैं या फिर क्लाइंट को जाती रहती हैं। तो ये वही बता रहा है कि अगर इन पर्सन सेल कर रहा है तो उसको पीओएस रेफर करो और आप 500 से 3,000 डॉलर जो है वो अर्न कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक सर्वे क्वेश्चन है कि आपका क्लाइंट पहले भी किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेल कर रहा है या नहीं, तो आपने नो या यस अपने हिसाब से कर देना है और यस कर देना है यहाँ पर अगर आपका स्टोर पहले से कहीं पे सेल कर रहा है तो। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर में आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, उस पर एक डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल हो जाएगा और आप अपने स्टोर को व्यू कर सकेंगे। डिफ़ॉल्ट थीम आपको पता है इसका डॉन थीम है, आप गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस के अंदर एस्ट्रा या 2025 या हर साल न्यू थीम आता है,
डिफ़ॉल्ट वाला, फ्री वाला, इसी तरह इसके अंदर डॉन थीम है। तो हमारा स्टोर रेडी हो चुका है। ये होता है शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड पे शॉपिफ़ाई के स्टोर को मैनेज करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, राइट साइड पे आपको अकाउंट नज़र आता है और आपका जो स्टोर का नाम है वो नज़र आता है। इसके बाद आपको ये सेटअप गाइड देता है कि आप पहले प्रोडक्ट ऐड करो, फिर ऑनलाइन स्टोर को कस्टमाइज़ करो और फिर अपनी शिपिंग रेट्स करो और फिर टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके देखो। तो ये सारा प्रोसेस है पार्टनर्स अकाउंट के ओवरव्यू का और एक डेवलपमेंट स्टोर बनाने का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में आसानी से समझ आ गई होगी। इजी वर्डिंग के अंदर मैंने बताया। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन वो क्लियर कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे और एक गुड लुकिंग शॉपिफाई स्टोर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।